नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज। मायड़ भाषा फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्र। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की खास रिपोर्ट। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ती नजर आ रही है। इसी क्रम में मायड़ भाषा फाउंडेशन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावनात्मक एवं औपचारिक पत्र भेजकर इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है। फाउंडेशन की अध्यक्ष तरनीजा मोहन राठौड़ ने पत्र के माध्यम से बताया कि राजस्थानी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि करीब 8 करोड़ राजस्थान वासियों की यह लंबे समय से चली आ रही मांग है, जो अब तक अधूरी है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मुद्दे को राज्य के जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में उठाया जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों और भाषा प्रेमियों द्वारा लगातार आंदोलन और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मायड़ भाषा फाउंडेशन ने अपने निवेदन में यह भी कहा कि अन्य राज्यों की भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिलने के बावजूद राजस्थानी भाषा का अब तक इस सूची में शामिल न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाषा केवल भाषा का विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव से जुड़ा मुद्दा है। फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस विषय में सकारात्मक पहल करते हुए राजस्थानी भाषा को जल्द से जल्द संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उनका मानना है कि इस निर्णय से न केवल प्रदेशवासियों को उनका अधिकार मिलेगा, बल्कि यह एक ऐतिहासिक कदम भी साबित होगा। फाउंडेशन ने आशा जताई है कि केंद्र सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और राजस्थान के करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगी। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता देंगे और राजस्थानी भाषा के जो लोग हैं, राजस्थान की जो जनता है, वो सब अब इस हक के लिए लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार तो प्रधानमंत्री जी इस बात को सीरियसली लेंगे और इस बार हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता जरूर मिलेगी। तो इस बार मैंने उनको अपील की है मेरे 8 करोड़ राजस्थान वासियों की तरफ से। सारे जाने माने जो साहित्यकार हैं, बावजी हुकुम है, सबने मिलकर जो ये प्रयास किए हैं और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस बार उन सबकी जो उम्मीद है, उन सबकी उम्मीद एक रंग लाएगी और राजस्थानी भाषा को मान्यता जरूर मिलेगी। मुझे इस बार पूरी उम्मीद है क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान पधारे थे तो उन्होंने यहाँ की सबसे पहले यहाँ की जो बोली है, सबसे पहले उनकी बोली की तारीफ की थी कि यहाँ की बोली कितनी मीठी है राजस्थान की, कि जब हम खमागनी करते हैं, खमागनी के अंदर भी कितनी मिठास आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने उस कल्चर को आगे बढ़ाया है, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाया है और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, तो मुझे लगता है कि जहाँ कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार है कि राजस्थानी भाषा को भी मान्यता जरूर मिलनी चाहिए और इस बात पर वो जरूर विचार कर रहे होंगे, इतना मुझे भरोसा है। साहित्यकार, उन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। सोचिए उनकी आत्मा कितनी खुश होगी। बहुत गर्व है मेरी राजस्थानी भाषा पर, क्योंकि राजस्थानी भाषा ऐसी भाषा है जो हमारे कलेजे से निकलती है। राजस्थानी मेरी आत्मा में बसी हुई है और राजस्थानी के अंदर जितनी तरह के जो शब्द हैं, जितने मीठे शब्द हैं और जो आदर है, जो रिस्पेक्ट है इस भाषा के अंदर, वो रिस्पेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो राजस्थानी भाषा के अंदर है। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र में ये लिखा है कि हमारी 8 करोड़ राजस्थान की जो जनता है वो आपसे इस बार बहुत दिल से अपील करती है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। और जहां पर आप संस्कृति को संजोने की बात कर रहे हैं मंत्री जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी राजस्थानी भाषा को भी मान्यता देंगे और इस बारे में विचार करेंगे कि राजस्थान का जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो कितनी खुश होगी और जो साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी झोंकी है साहित्य में, उनकी आत्माएं भी खुश होगी।